शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। सोती पत्नी को आग, आखिर रिश्ते इतने बेरहम कैसे हो गए। नमस्कार, मैं चंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राजस्थान के जैसलमेर से आई एक खबर सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये सवाल है उन रिश्ते पर जिसे समाज सबसे पवित्र रिश्तों में गिनता है। जिस पति के साथ कमला ने करीबन 9 साल का जीवन बिताया, उसी पति पर अब आरोप है कि उसने सोते वक्त अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया। कमला 90% तक झुलसी जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन आखिरकार अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। सवाल यह है कि आखिरकार दहेज के लिए एक महिला की जिंदगी की कीमत इतनी कम कैसे हो गई। कमला की मौत के बाद पति प्रकाश ने दावा किया कि उसने खुद आग लगाई थी, लेकिन घटना स्थल की परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि पति पत्नी घर के बाहर खुले में सो रहे थे। आग सिर्फ कमला के बिस्तर में लगी और पति को आंच तक नहीं आई। तो फिर सवाल उठना लाजमी है, अगर कमला ने खुद आग लगाई थी तो घटना की परिस्थितियां क्या कहती। आग सिर्फ कमला तक कैसे सीमित रही, और सबसे बड़ा सवाल, उस वक्त पति ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इन सवालों का जवाब जांच में मिलेगा, लेकिन कमला अब जवाब देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। कमला के भाई भोमाराम ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। यानी जिस रिश्ते में साथ निभाने की कस्में खाई गई थी, वही रिश्ता कथित तौर पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। क्या दहेज की मांग इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपने ही जीवन साथी की जान का दुश्मन बन जाए। क्या एक महिला की जिंदगी सामान, पैसे और दहेज से कमतर है। और अगर परिवार के दूसरे सदस्यों की भूमिका भी जांच में सामने आती है तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। क्या घर के भीतर हो रही प्रताड़ना को समय रहते किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी। पुलिस की बात सुनिए, वहां थाना प्रभारी सुरजाराम जाखड़ का बयान। हमारे भी इतना मिली थी कि कोई जली अवस्था में एक महिला को हॉस्पिटल लाया गया है ट्रॉमा सेंटर। इसमें अभी ड्यूटी मौके पहुंच रहे। महिला काफी रात तक जल चुकी थी, बहन देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसके बहन रात को हो नहीं पाए थे। और अत्यधिक जल्दी अवस्था होने के कारण यहाँ से उसको जो रेफर किया गया था, जहाँ बर्न नेगेटिव एमजीएस में उसको भर्ती कराया, जहाँ परसों उसकी मृत्यु हो गई। मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर हमने घटना को सूचित कराया गया था। कल महिला के भाई द्वारा अपनी बहन को अपने बहन द्वारा जिला कमांड की रिपोर्ट देने पर मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। महिला का मेडिकल बोर्ड से क्लीन करवाया गया। उसके शरीर के किस प्रकार से जली उसके लिए हमने एफएसएल के लिए प्राप्त किए हैं, और यहाँ से घटना स्थल से हमने कुछ साक्ष्य एकत्रित किए हैं जिनमें रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। हमने अब तक जो घटना स्थल का निरीक्षण और जो बयान और आए उनसे ये पाया गया है कि पति के महिला के पति द्वारा ही उसको जलाकर मारा। हाँ, उसको इसमें उस पति को डिटेन किया गया, जिसे पूछताछ जारी है। कमला चली गई, मगर पीछे छोड़ गई कई सवाल। सवाल पुलिस से भी है, सवाल समाज से भी है, और सवाल हम सभी से है। आखिर कब तक दहेज के नाम पर बेटियां जलाई जाएंगी। कब तक शादी के बाद प्रताड़ना को परिवार का निजी मामला समझकर नजरअंदाज किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी महिला को शादी के बाद सुरक्षित जिंदगी जीने का अधिकार भी नहीं है।
कमला की मौत की सच्चाई जांच से सामने आएगी, मगर इसके पीछे कई सारे सवाल हैं कि क्या इसी तरीके से महिलाओं पे बेरहमी बनी रहेगी? क्या इसी तरीके से कोई और कमला आग के हवाले होगी? कैसा लगा हमारा ये विशेष रिपोर्ट? हमें जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 7 हिंदी पे। धन्यवाद। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।